गणतंत्र दिवस में आप सबों का स्वागत है। और जैसे हमें मालूम है कि 26 जनवरी 1950 में देश का संविधान लागू हुआ और 15 अगस्त 1947 को हमारा जो देश है वो आज़ाद हुआ। और आज हम 74 यानी 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। और इस गणतंत्र दिवस की जो खासियत और खूबी है, ये हम सारे भारत के जितने भी नागरिक हैं, हम सबों को एक सूत्र में बांधता है। और हमारे देश में जितने भी मजहब हैं, जितने भी जाति समुदाय के लोग हैं, इन सबों को ये गणतंत्र दिवस ये आज़ादी देता है कि अपने जीवन को कैसे हम जी सकते हैं। और अगर हमारे जीवन के साथ या हमारे समुदाय के साथ या हमारे जातीय मजहब के साथ किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव अगर हो, तो ये संविधान जो है, हमारा देश का जो संविधान है, ये हमें एक मदद करता है, सहायता करता है कि हम लोग जो है किस तरीके से स्वाधीनता के साथ, स्वतंत्रता के साथ, भाईचारे के साथ, एकता के साथ जीने के लिए ये हमारी मदद और सहायता करता है। और बहुत बड़ी भूमिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस संविधान को लिखने में निभाई है। ऑफ कोर्स उनके साथ और भी कमेटी के सदस्य थे जिन्होंने इस संविधान को लिखने के लिए, ड्राफ्ट करने के लिए सहयोग और योगदान दिया है। तो आज जैसे हम 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और हमारे भारत के संविधान के अनुसार हम सबों को आज़ादी है कि किसी प्रकार का मजहब और कोई भी आप अपने जीवन का चुनाव कर सकते हैं। ये हमें आज़ादी देता, हमारी मदद और सहायता करता है। तो क्यों ना हम इस पर्व में, गणतंत्र दिवस के पर्व में एक चीज़ को याद करें कि जो हमारे इस भारत देश को एकता में संजोए हुआ है, ये संविधान, इस संविधान की जागरूकता, इस संविधान की शिक्षा हर एक नागरिक तक, हर एक व्यक्ति तक होनी बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको मुझे हमारी क्या राइट्स हैं, अगर हमें ये मालूम नहीं होगा, तो कोई भी हमें शोषण कर सकता है, कोई भी हमें गलत शिक्षा दे सकता है, कोई भी हमारे ऊपर कुशासन कर सकता है। तो अगर इससे हमारे समाज को, हमारे समुदाय को, हमारे मजहब को एकता में संजोए रखना है, तो ये शिक्षा, ये जागरूकता संविधान की हर एक नागरिकों तक पहुंचाने की जिम्मेवारी हम हर एक की होनी चाहिए। और इस सुंदर देश, इस प्यारे देश भारत में, जहाँ पर सभी समुदाय के, जाति के, मजहब के लोग एक साथ एकजुट होकर के रहते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत इस देश की खूबी है। और इस भारत देश को स्वतंत्र बनाने के लिए और गणतंत्र दिवस के इस पर्व में सहयोग देने वाले तमाम उन महापुरुषों को हम लोग याद करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करें। और साथ ही आज जो वर्तमान में हमारे देश के राजनेता है, उनके लिए भी हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे, ताकि इस खूबसूरत भारत देश को सही तरीके से, सही दिशा में और संविधान के अनुसार सहयोग करने के लिए, बढ़ाने के लिए और मदद करने के लिए वो लोग भी इसमें अपना योगदान देने वाला हो सके। किसी प्रकार का जो छेड़खानी है या गलत प्रकार का जो बर्ताव है हमारे देश में ना होने पाए, इसलिए हम मिलकर के प्रार्थना करें ताकि सारे मजहब के लोग, सारे भाई और बहन, सब लोग स्वतंत्रता के साथ इस देश में अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो सके। तो आइए हम मिल करके हमारे देश के लिए प्रार्थना करेंगे, राजनेताओं के लिए प्रार्थना करेंगे और एकता और शांति और भाईचारा और अमन के लिए प्रार्थना करेंगे।